औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तरीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको आपको बल्कि सारी इंसानियत को पैदा किया। न सिर्फ हम सबको पैदा ही किया है बल्कि पैदा करने से पहले हमारी रोज़ी का भी बंदोबस्त किया। तमाम तरीफ़ात तमजीदात तस्बीहात उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए जिसकी खूबियों की ना तो इब्तिदा है न इंतहा। वो उलाद से मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है, पाक है। लाखां करोड़ रेत के दर्रा से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर, समुंदर के पानी के कतरात से बढ़कर, बेशुमार बेहद हिसाब अनगिन लातदाद नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। इस मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मैं अपने रब की दी हुई तौफीक के साथ ही जुमातुल मुबारक के खुतबा में जिस मौजू पर बहस करूँगा वो मेरा मौजू है अज़मत सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। आए सबसे पहले हम सहाबी की डेफिनेशन ज़हन नशीं कर लें कि सहाबी किसको कहते हैं। अस्सहाबी मन लकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुमिनन बिही व मात अलल इस्लाम। सहाबी उसको कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सर की आंखों से देखा या नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। आपको अपनी आंखों के साथ देखा हो और आपसे मुलाकात की हो यहाँ पे। दूसरा, फिर वो नबी अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत पर ईमान लेकर के आया। तीसरा, वह मात अलल इस्लाम और इसी इस्लाम के ऊपर उसकी मौत हुई हो। इसको सहाबी कहते हैं। गोया पता चला कि सहाबी के अंदर 3 शराइत हैं। पहली शर्त है कि उसने नबी अलैहिस्सलाम को अपनी सर की आंखों से देखा। ये पता मैं क्यों कह रहा हूं, अगर कोई ख्वाब में कहे कि मैंने नबी को देखा है तो वो सहाबी नहीं है। ख्वाब में देखने वाला नबी को वो अपने आप को सहाबी नहीं कह सकता। नबी अलैहिस्सलाम को जिसने अपनी सर की आंखों के साथ देखा हो या पैगंबर अलैहिस्सलाम से फेस टू फेस मुलाकात की हो, पहली शर्त। दूसरी, अगर उसने मुलाकात की है, पैगंबर को देखा भी है, अगर ईमान नहीं लाया तो तब भी वो सहाबी नहीं। दूसरी शर्त है कि वो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लेकर के आया। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से देखा भी, आप पर ईमान भी लेकर के आया। अगर इसी इस्लाम के ऊपर उसकी मौत ना हुई, बाद में मरतद हो जाए, तो तब भी वो सहाबी नहीं। तीसरी शर्त यह है कि इसी इस्लाम के ऊपर उसकी मौत हुई हो। इसको कहते हैं सहाबी। तो सहाबा इकराम की असमत के ऊपर कुरान से पहली दलील सूरह बकरा है। कुरान की 2 नंबर की सूरत है, इसकी आयत नंबर 13 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है, जब इनसे कहा जाता है, किनसे? मुनाफिकों से, मुशरिकों से, कि ईमान लेकर के आओ जिस तरह ये सहाबा ईमान लेकर के आएंगे। तो आगे से क्या कहते हैं? कहते हैं नाउज़ बिल्लाह, हम इन बेवकूफों की तरह, इन सफी और फूल लोगों की तरह ईमान ले आ, इन नदा लोगों की तरह हम ईमान लेकर के आ जाए। पता है वो ये जुमला क्यों बोला उन्होंने? वो मुनाफिक, वो मुशरिक जानते थे कि मुअस्सब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
ये पूरे अरब में इनका चर्चा है। जो कपड़ा ज़ेबे तन करते हैं उसके साथ का कोई और कपड़ा नहीं पहनता। जो खुशबू ये लगाते हैं जैसी खुशबू कोई और इस्तेमाल नहीं करता। माँ बाप ने शहजादा बना के अरब का रखा हुआ है मुसअब बिन उमैर, लेकिन जब यही इस्लाम कबूल करता है, जो एक दफा कपड़ा पहनता था दोबारा नहीं पहनता था, अब बदन पे कपड़ा नहीं है, फटा हुआ टाट है, पांव में जूता नहीं है, टूटा हुआ जूता है, रहने के लिए छत मुयस्सर नहीं है। और कहते हैं ये मुनाफिक और मुशरिक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू कहता है हम तेरे इन साथियों की तरह ईमान ले आए, हमने इनको देखा है जिनके पास दुनिया नहीं है, और तू कहता है हम जैसे बन जाए। हम अपनी आशो इशरत की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? ये तो सफी है, नता है, ये तो फूल लोग हैं, ये तो पागल है जिन्होंने अपनी आशो इशरत की जिंदगी छोड़ करके ये कैसी जिंदगी, मुफलिसी वाली जिंदगी को इख्तियार किया है। हम ऐसा करने वाले नहीं। अब देखो जो सहाबा पर भौंके, अल्लाह की कसम सहाबा वो असीम हस्तियां हैं जिनका दफा अल्लाह खुद करता है। यहाँ ये उलमा इकराम के लिए बोलने वाला अला पहली तकीद, अल्लाह ने 3 तकीदें बोली हैं, 3 तकीदें, अला खबरदार, फिर कहा इन्ना, फिर तकीद, फिर होम, अला खबरदार, बेशक वो यानी कि जरूर बिल जरूर तुम भी बेवकूफ हो, तुम सफी हो, तुम नता हो, तुम फूल हो, मेरे नबी के सहाबा नहीं। क्यों? वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने इस आरजी दुनिया को आखिरत पे फकीयत नहीं दी, बल्कि उन्होंने आखिरत की जिंदगी को चूज किया, दुनिया की जिंदगी को इतनी अहमियत दी नहीं है। अल्लाह कुरान में पता क्या कहता है, वो कितने तना लोग हैं। सूरतुल इमरान है, कुरान की 3 नंबर की सूरत है, इसकी आयत नंबर 165 है। अल्लाह कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िया अनिन्नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जानते हैं आप इस आयत के अंदर 4 जुमले हैं, 4 जुमले। पहला जुमला क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दूसरा जुमला क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पहला, व इन्नमा तुजज़ौना व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा दूसरा जुमला, फमन ज़ुहज़िया अनिन्नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ तीसरा जुमला, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर चौथा जुमला। अल्लाह कहना क्या चाहता है? अल्लाह कहता है हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन तुम्हारे अमलों का पूरा बदला दिया जाए। तवफ़्फ़ैतुल माल, 1000 रुपया दिया है अमानतन, 1000 वापस करना, इसको तवफ़्फ़ैतुल माल कहते हैं। अल्लाह कहता है तुम्हारे अमलों का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। आगे फरमाया कामयाब वो है जो जहन्नम से बचा करके जिसको जन्नत का दाखिला मिल गया। आखिर में क्या कहा? वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी महज क्या है? धोखा, फरेब। ठीक है, अच्छा अगर ये दुनिया की जिंदगी धोखा फरेब है तो क्या इस दुनिया से किनारा कशी कर ले? क्या इस दुनिया को छोड़ दे? क्या इससे मुंह फेर ले? क्या रहबानियत इख्तियार कर ले? क्या जंगलों की तरफ मुंह कर जाए? ला, फरमाया नहीं, इस दुनिया को छोड़ना नहीं, लेकिन ताल्लुक कितना बनाना है, कितना ताल्लुक रखना है, जितना मेरे रसूल के सहाबा ने रखा है। कितना बताता हूं, एक आलीशान महल बनाया हो, आलीशान महल, भाई अब्दुल गफार ने बड़ी मेहनत से तकरीबन उस पर 4 करोड़ खर्च किया है महल बनाने। उसमें एक वॉशरूम है पूरे 1.5 मरले का, और उस वॉशरूम में जो टाइल लगाई है ना वो जापान से स्पेशल आई है। उसके दरवाजे की चुटकी वो भी सोने की, उसका जो हैंडल है दस्ती है वो भी सोने की, कंपाउंड जो लगाया है वो भी सोने का। इसमें करोड़ों रुपया सिर्फ एक वॉशरूम पे लगा देता है।
अब मैं पूछूं, क्या इतने पैसे लगाने के बाद भी भाई अब्दुल गफ्फार उस वॉशरूम में सोएगा? बिस्तर लगाएगा? काम करेगा? नहीं। वॉशरूम से ताल्लुक कितना है? जरूरत के वक्त पेट में दर्द हुई, गए हाजिर से फारग, वॉशरूम का जान छोड़ी, बाहर आ गए। दुनिया से भी ताल्लुक सिर्फ इतना होना चाहिए। जलालुद्दीन रूमी अगर क्या सूफी है, बड़ी प्यारी बात कहता है सुनो, जब तक कश्ती पानी में रहती है मुसाफिर बहिफाजत रहते हैं, लेकिन जब कश्ती में पानी आ जाए तो एक भी मुसाफिर जिंदा बचेगा? जब तक दुनिया में रहेंगे ठीक रहेंगे, लेकिन दुनिया दिल में आ गई तो अल्लाह की कसम बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। हमने इस दुनिया के लिए सब कुछ छोड़ा, हमने इस दुनिया के लिए अल्लाह को खैर बात, अल्लाह के रसूल को खैर बात, कुरान को छोड़ दिया, हदीस को छोड़ दिया, दीन से मुंह फेर लिया इस आरसी दुनिया की खातिर जिसकी वक़्त और औकात कोई नहीं है। दुनिया की कोई एक नेमत उठा लो, मैं कहा करता हूं दुनिया की हर नेमत में तीन तीन खराबी है। जवानी कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है जवानी। तीन खराबियां हैं जवानी, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं, कभी नजला, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी पेट में दर्द, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गम आ जाता है। फिर ये जवानी रहती है तो चंद दिनों के लिए रहती है। साथ ही क्या होता है, दूसरा, पहली चीज क्वालिटी ठीक नहीं, नेमत अल्लाह ने दी लेकिन नेमत में क्वालिटी भी ठीक नहीं थी। दूसरा, क्वांटिटी मिली तो चंद दिनों के लिए जवानी में। पूछो बूढ़े बापे से, बैठा हुआ है, हाथ कांपते हैं, गिलास पकड़ता है पानी का, आधा अपने ऊपर गिराता है, चलता है तो लड़खड़ाता है, यूं लगता है जैसे अभी गिर जाए, बोलता है तो दांत मुंह में नहीं, फक फक करता है, सुनने वाले को उसकी समझ नहीं आती। याद रखो, जब सफेद बाल आ जाए ना, आ जाए, ये लारम होते हैं। लारम जानते हो, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे मैं अलार्म लगाता हूं कोई अहम काम के ऊपर कि मैंने जागना है, वो मेरा बड़ा अहम काम है। यूं ही कह लीजिए, आपने जाना है, आपकी टिकट है, उम्रे पर जाना है, 2 बजे की आप क्या करते हैं, अलार्म लगाएंगे 12 बजे उठ जाऊं, पहुंच जाऊं वक्त से पहले, रह ना जाऊं। ये सफेद बार भी अलार्म है। और सुन, तेरी जवानी तो टल गई है, बुढ़ापा नहीं टलेगा, तुझे कब्र में लेके जाए। इसीलिए मेरे रब ने कहा, अला इन्नहुम हुमुस सफाह वाला किल्ला यालमून, ओ बेवकूफ तो तुम हो, सफी तो तुम हो, अहमद तो तुम हो, फूल तो तुम हो, मेरे रसूल के सहाबा नहीं, क्योंकि तुम जानते नहीं इस दुनिया की औकात क्या है। अल्लाह, हमने इस दुनिया को फकीर दी। खुदा की कसम, हम भी यूं लगता है जैसे उन मुनाफिकों जैसे। मेरी तो इतनी जिंदगी में जो भी आया पूछता है, हजरत साहब जरा कोई जिक्र बता दे, वजीफा बता दे, कोई ऐसा काम बता दे, करूं तो काम चल पड़े, काम चल पड़े, दुनिया मिल जाए, रिस्क आ जाए, दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, धन आ जाए। हमारे मौलवियों ने भी पकड़ के खुदा की कसम कौम को अपने चंद दिनों की खातिर और बताते हैं, ये जिक्र कर लो, सुबह से शाम नहीं होगी, छत फाड़ करके तुम्हारे घर में खजाना आ जाएगा। एक बंदे तो यहाँ तक कह दिया, हजरत साहब मैंने तो नमाज पढ़नी भी छोड़ दी। क्यों? पूछा क्यों? भाई फलाने मौलाना साहब ने कहा था 1.25 लाख मरतबा ये जिक्र ज़िकार करना, तुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं वजीफा करता रहा, नौकरी नहीं मिली, मैं तो अब नमाज भी नहीं पढ़ता। हमारा, मैं कहा करता हूं, हम बड़े कमजर्फ लोग हैं, बड़े जलील किस्म के लोग हैं। हमारी दुनिया तो दुनिया और हमारा दीन भी दुनिया के लिए, दीन भी दुनिया। परेशानी आई सदका करो, तकलीफ आई सदका करो, दुकान बनाई है इफ्तिताह करना, तो देके उतार के बांटो, अच्छी चलेगी। सुबह सुबह दुकानदार वाला तिलावत एक नबीना कारी सूरह यासीन हाथ में पकड़ी है या नहीं पकड़ी है, जबानी एक एक दुकान पे बैठ के पढ़ रहा है, बाकी सारा दिन उसी दुकान पे झूठ चलता है। किस लिए? दुकान पे बरकत होती है।
अल्लाह से क्या लेना है। जो भी सहाबी आया, माँ निजात हाज़िल अमर, कोई पूछता अल्लाह के रसूल निजात किस में है, कोई पूछता अल्लाह के रसूल मैं शर से कैसे बच सकता हूँ, कोई पूछता अल्लाह के रसूल मैं खैर कैसे पा सकता हूँ, कोई पूछता अल्लाह के रसूल जन्नत के 8 दरवाजे में कौन से अमल से खुलेंगे, कोई पूछता है तो अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में कैसे जा सकता हूँ, अल्लाह के रसूल कोई पूछता है तो वो अमाल बता दीजिए जिन अमलों को मैं इख्तियार करूँ तो मैं जन्नत में चला जाऊँ। जो भी सहाबी आया किसकी फिक्र लेके आया, जन्नत की, आखिरत की। इसीलिए तो अल्लाह कहता है अला इन्नहुम सुफहा, सुनो और खबरदार खबरदार खबरदार। तकी 3 दफा कह के अल्लाह दफा करता है अपने सहाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का दफा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और फरमाया खबरदार, जरूर बिल जरूर तुम ही बेवकूफ हो। नबी के सहाबा वो तो बड़े दना, वो तो बड़े सियाने, उनके पास दुनिया आती परेशान होते, उनके पास पैसा आता परेशान हो जाते। अल्लाह अकबर। ये शाम और रूम की सल्तनत फतह हुई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का दौरे खिलाफत है। मस्जिद नबवी में हीरे जवाहरात, गोल्ड सल्तनतें, तो पावरफुल रियासतें फतह की हैं मुसलमानों ने। ये ढेर लगा हुआ है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला छड़ी मार रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाह, ज़ारो कतार रो रहे हैं। रोने की वजह पूछी गई, बताया मुझे डर है तुम इसी दुनिया में लग जाओगे। अल्लाह। जब शाम फतह किया तो जो सिपा सलार थे उन्होंने एक बंदे को बुलाया, बल्कि पूरी मुशावरत की। कहा ये जो बादशाह कीमती हार है ये हम अपने बादशाह को ना भेज दें, अपने खलीफा को ना भेज दे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। कहा ठीक है जी। एक तेज तरार घोड़ा और उस पे सवार को बुलाया, कहा ये ले जाओ और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला को ये हार दे। उसने घोड़ा दौड़ाया। जब मदीने में पहुंचा तो देखा उमर रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबी में बैठे लोगों को खाना खिलवा रहे। यहाँ तो गोश्त था, हज़रत उमर ने खुद न खाया, खुद ना खाया। अब हुआ क्या, ये कहते हैं हज़रत उमर उठे, मैं भी पीछे पीछे उठा। आप अपने घर में आए, आप खजूरों की चटाई या जमीन पर बैठ गए। अल्लाह अकबर। कहा मेरे लिए खाना लेके आओ। अपनी बीवी को हुक्म दिया। बीवी क्या कहते, अल्लाह की कसम मोटे जौ की तेल में तली हुई रोटी, उससे बेहतर उमर के सत्तुओं से बेहतर मेरे सत्तू थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने खाना खाया। खाना के बाद मैंने वो हार हज़रत उमर को पेश किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, ये सिपा सलार ने आपको भेजा है, आपने साथ ही एक छड़ी थी आपके हाथ में, उस हार पे मारी, हाथ वो हार जो था उसके सारे मोती बिखर गए। आपने फरमाया इसको जल्दी जल्दी जमा कर ले, वरना इससे पहले कि मैं जलाद को हुक्म दूं और उसको कहूं कि इसकी पे गर्दन उतार दे और अमर बिन आस को भी सजा सख्त दूं, इससे पहले जाओ ये मुसलमानों का हिस्सा है, सब में बांटो। तुम उमर के पास आ गए। लोगों ने कहा, लोग मिलजुल के हजरत अली के पास आए, अमीरुल मोमिनीन है, लोग बड़ी बड़ी दूर से वफद आते हैं, आप उमर को बोलिए कपड़े अच्छे पहन ले, 17 पेंद लगे होते। हजरत उमर से बोलिए। हजरत अली ने कहा मुझसे ज्यादा हजरत आयशा के पास जाइए, मोमनों की माँ के पास जाइए, उसकी बात मान। सहाबा का वफद माँ आयशा के पास आता है रजी अल्लाह ताला अन्हा। कहा आप उमर से बोलिए, बड़े बड़े वफद आते हैं, पता चले मुसलमानों का बादशाह है। अल्लाह अकबर। इनको कहे कपड़े अच्छे पहना। जब आए हजरत आयशा फरमाती है ठीक है मैं बात करूंगी। चले गए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत उमर को बुलाया। हजरत उमर आए, फरमाया उमर तेरे साथी यूं कहते हैं। हजरत उमर ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। कहा अभी तो मेरे मोहम्मद के बर्तन भी पुराने हैं, मैंने अपने नबी के साथ खाया है। उमर कभी इन कपड़ों से मोहम्मद की खुशबू आती है, कभी भी उमर इन कपड़ों को बदलेगा नहीं बदलेगा। फरमाया वाला किल्ला यालमून, और तुम बेवकूफ हो, तुम आमक हो, इस आखिरी दुनिया को आखिरत की जिंदगी पर फकीयत देने वाले बेवकूफ तो तुम हो। आखिरत की जिंदगी जानते हो कैसे कैसी है? वहां जवानी हमेशा हमेशा की जवानी, इस जवानी की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है, कभी कोई बीमारी नहीं, कभी नजला सकाम नहीं, कभी बदबू नहीं। अल्लाह की कसम ऐसी जवानी होगी, कभी बुढ़ापा नहीं होगा। अल्लाह अपनी कुछ सिफ्तें बंदों को दे देगा जन्नत के लोग। अल्लाह की सिफ्त क्या है? अल्लाह जब भी किसी चीज का इरादा करता है क्या कहता है? कुन, तो वो चीज हो जाती है।
जन्नत में भी यही मामला होगा। जन्नती सोचेगा, आप भी सोच रहा होगा, तो वो चीज जिसके बारे में सोच रहा होगा वो चीज सामने होगी। अल्लाह अल्लाह को मौत कभी नहीं, सुन लो, जन्नती बंदे को मौत कभी नहीं आएगी, कभी बूढ़ा नहीं होगा, जवान रहेगा, नेमते हमेशा हर दूध है, या दूध की जानते हो, प्लास्टिक की बोतल में डालो, ढकना बंद कर दो, 3 घंटे के लिए दो में रखो, कितनी बड़ी नेमत है। फिर उसका ढकना खोलो, तुम्हें पता चले, पास बैठ सकते हो उस दूध के नहीं। इतनी स्मेल, इतनी बदबू, क्वालिटी वो भी ठीक नहीं, क्वांटिटी दूध पूरा ही नहीं, लोग केमिकल का बना बना करके बेच रहे। अल्लाह कहता मेरी जन्नत में आज दूध की नहरें चल रही हैं। दूध की नहरें, क्वालिटी ऐसी है जिंदगी पर देखा ना होगा, शराब की नहरें चल रही हैं। तो सही, इसीलिए कहा साहबा अकल वाले तुसी लोग मुनाफिकां के हवाला किला याद तुसी नहीं जे जानते, तुहानू अकल ते शऊर कोई नहीं। मेरे नबी दे सहाबा तो बड़े सियाने। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिमाग में प्रॉपर्टी बेची, वो जगह बेची तो पैसे आ गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के दिमाग को रात को नींद नहीं आती, कभी इधर करवट कभी इधर करवट। बीवी नेक थी, हमारी औरतों की तरह तो है तो नहीं। कहा मेरे सरताज, क्या मैंने आपका दिल दुखाया है, इतने बेचैन हो? कहा नहीं, सोच रहा हूँ हमारा नेकियों का बदला दुनिया में तो नहीं मिल गया, हमारे घर में पैसा आ गया, दुनिया आ गया। अल्लाह, दुनिया हमारे घर में। मैंने मौसूफ बिन उमैर को देखा है और की जंग में शहीद हुए हैं, जो इतने अमीर थे, जो अरब के अंदर बेहतरीन कपड़ा पहनने वाले, उनके ऊपर तो कफन नहीं आया। हमने उसके पांव के ऊपर असगर घास के डाली, उसको तो कफन नसीब नहीं हुआ, और हमारे घर में दौलत आ गई, कहीं हमारा नेकियों का बदला दुनिया में तो नहीं मिल गया। बीवी बड़ी नेक थी, कहा परेशान मत यूं कीजिए, कल मैं कुछ दिनार को बांटूंगी, तकसीम करूंगी, गुत्थियों में सी दूंगी, आप यूं करना, थैलियों में डाल दूंगी, आप गरीबों में बांट देना। अल्लाह, ये थे मेरे नबी के सहाबा, जिनके बारे में अल्लाह ने क्या कहा, अला इन्नहुम सुफाउ अला। और बकवास नीचे करनी है, मुंह नहीं पटना, तुसी थोड़ी क्यों कहा कि मेरे नबी दे सहाबा दे पंखो वाला किला यालम, ना तुसी उन्हां दा शान जानदे, ना मुकाम जानदे, ना तुहानू उन्हां दी इज्जत दा पता। दूसरी दलील, एक कुरान दी पहली दलील, बोलने तो मैं बहुत बोल सकता, इंदे ते आस्ते पल नहीं, मैं कहना थोड़ा आगे भी चल इंशाअल्लाह। सूरह बकरा कुरान की 2 नंबर की सूरत, इसकी आयत नंबर 137, अल्लाह फरमाते फाइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। ईमान किवें दा होना चाहिए? फरमाया तुम्हारा ईमान मेरे नबी के सहाबा के ईमान जैसा हुआ तो फक़द इहतदौ, तब तुम हिदायत याफ्ता होगे। यानी कि यूं मालूम हुआ कि सहाबा का ईमान हिदायत के लिए म्यारे मुतलक। जुमला मुश्किल क्या गया, आसान करता हूं यार। सहाबा दा ईमान सारी दुनिया दे इंसानां वास्ते हिदायत हिदायत दा बेहतरीन म्यार है। जिनका ईमान सहाबा दे ईमान ते होया, समझ लो कि हिदायत याफ्ता है, और जन्नत दे रास्ते ते है, वो उस रास्ते ते जिस रास्ते ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फाइन तवल्लौ, अगर तेनू सहाबा दा दीन पसंद ना आया, सहाबा दा दीन एक लफज तवल्ला, एक का इराज। इराज पता किनू कहंदे? इराज कहंदे आ मैं मुंह फेर ला, सिर्फ खुद सही खड़ा, खुद मैं ठीक हूं, सिर्फ चेहरा बदला, इसको इराज कहते हैं। तवल्ला कहां आता है? मैं पूरे का पूरा डूब जाऊं, चेहरा ही नहीं खेला। इतनी सहाबा से नफरत हो ना, अल्लाह कहता है फाइन तवल्लौ, तुझे सहाबा का दीन पसंद ना आए, तू अपने आप को उनसे इराज कर ले, फेर ले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते फइन्नमा हुम फी शिकाक। शिकाक पता किसको कहते हैं? अल्लाह कहता है तू शिकाक में, अल्लाह
इसको बीच में से फाड़ के दो टुकड़े कर। फिर तेरी जमात सहाबा की जमात नहीं हो सकती, तेरा मजहब सहाबा वाला नहीं हो सकता, तेरा मनहज सहाबा वाला मनहज नहीं हो सकता। तू एक ऐसी जमात है, ऐसा ग्रोह है, ऐसा मसलक है जो सहाबा का मसलक नहीं है। अल्लाह कहता तुमसे जुदा है। फिर जब तू मेरे सहाबा, मेरे रसूल के सहाबा से जुदा है ना, अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है फसा यकफिकहुमुल्लाह, ठीक है तू जुदा भी हो गया, तूने मुंह भी फेर लिया, अब उन पे बकवास भी करता है, सुन जितना मर्जी भौंक ले, फसा यकफिकहुमुल्लाह, अल्लाह उनके लिए काफी है। अल्लाह काफी है, उनका दफा करने में काफी है। पूरी कौम सो जाए, एक भी सहाबा की अजमत में ना बोले, उनकी अजमत का दफा ना करे, अल्लाह कहता है तब मैं अकेला काफी, फसयकफिकहुमुल्लाह, मैं काफी हूं। अल्लाह बहुत समीर अली, वो सुनने वाला भी है, जानने वाला भी। जो बकवास करोगे वो सुनता भी है और वो तुम्हारी बकवासात को जानता भी है, जो सहाबा के बारे में बोले। अल्लाह। तीसरी आयत सहाबा की इज्जत। अल्लाह अकबर। सूरत हश्र है, कुरान की 59 नंबर की सूरत। इसके आयत नंबर 8, 9, 10 अल्लाह कहता है सहाबा के 3 दर्जे बयान किए, 3 कैटेगरी। फरमाया लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिकून। पहले कौन है? अल्लाह कहता है वो फुकरा मुहाजिरीन जिन्होंने घर बार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, सिर्फ दीन के लिए हिजरत की जिन्होंने, अल्लाह कहता है इनकी हिजरत का मकसद क्या था? यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह को राजी करना चाहते थे, अल्लाह को खुश करना चाहते थे। और दूसरा इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मदद की, दीन में मदद की ना। और फरमाया ये लोग जो हैं ये सादिक सच्चे। आगे दूसरी कैटेगरी क्या है? वल्लज़ीना तबव्वुद-दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम लौ काना बिहिम खसासा व मन यूका शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। दूसरे अंसार जो इनसे पहले ईमान ले आ चुके थे और इनकी हिजरत पर जिन्होंने इनको ठिकाना दिया, युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, पसंद करते थे इनकी तरफ हिजरत की जाए। और इनकी हिजरत पर वाला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू, उन्होंने कोई दिल में तंगी महसूस की, ऐसा भी नहीं। अल्लाह। आगे अल्लाह क्या कहता है? फरमाया व युसिरूना अला अनफुसिहिम लौ काना बिहिम खसासा, ये सहाबा ऐसे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि खुद को बड़ी ज़रूरत होती है, इस पर इसके बावजूद भी ये अपनी ज़रूरत को छोड़ देते हैं, अगले की ज़रूरत को पूरा करते हैं। हदीस ना पढ़ लें, बुखारी शरीफ है, किताब तफसीर है, हदीस का नंबर 489 है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु, पूरे एक सफ़े की हदीस है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला ता रजुलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या रसूलल्लाह असाबनिल जहद फ़अरसला इला निसाइ फ़लम यजिदुन्ना शैया फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रजुलिन युज़य्यिफु हादिहिल लैलता यरहमुहुल्लाह फ़क़ाम रजुलुन मिनल अंसार फ़क़ाला अना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़हबा इला अहलिही फ़क़ाला लिइम्रतिही ज़ैफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदखिरी शैया क़ालत वल्लाहि मा इंदी इल्ला कुतु सिबिया क़ाला फ़इज़ा अरादा सिबियतुल अशा फ़नफ़िहिम व तआला फ़अत्फ़ि सिराजा व नत्फ़ि बतून लैलता फ़फ़अल सुम्मा ग़दर रजुल अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द अजबल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला औज़ाहिका मिन फ़लानिन व फ़लानतिन फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। नबी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक बंदा आता है, कहता अल्लाह के रसूल मैं कई दिनों का भूखा हूँ, कई दिनों का भूखा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर में भेजा, जाओ मेरे घरों में से मेरे हुजरे, एक हुजरे का दरवाजा खटखटाओ और मालूम करो खाने के लिए कुछ मिलता है। तो नबी की तमाम बीवियों के हुजरों को खड़काया गया, एक खजूर भी खाने के लिए मोहम्मद के घर से न मिली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नबी को जानते हो कौन है? अल्लाह की कसम मेरा अकीदा ये है, मेरे मोहम्मद कहते हैं अल्लाह मेरे लिए एक बेहतरीन सोने का महल बना दे और उसके नीचे नहरें चलती हूँ तो मेरा अल्लाह मोहम्मद के लिए खड़ी कर देता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी ज़बान में मुंजदी रस्सी है ना, ओंदा मुंजदा मंजा उन्हें होए हज़रत उमर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सख्त मंजे ते जिनी मुंजदी रस्सी लेटे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिदो बेदार होए ते जिस्म ते निशान ते हज़रत उमर दा रुखता रोक है। अल्लाह दे रसूल जी किसरा और कैसरो किसरा ली बेहतरीन रेशम दे मखमल दे कपड़े तो बिस्तर और आप फरमाया उन्हां ली दुनिया आखिरत साडे ली अल्लाह आखिरत साडे ली इसलिए क्या पहली आयत याद रखो जो उन्हें कहा ना साहबा नूं देखा भी इन्हां दे कोल तो कुछ है ही नहीं। अज असीं की कहने ओ पाजी जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमरे सन बकवास, जिन्हां दे घर दीन हो सियाणे भुखे हो नंगे हो पैरों च जुत्ती ना हो उत्ते रहन चंगी छत ना हो अल्लाह की कसम घर च दीन है वो सब तो अकलमंद। एक केड़ा जुमला जी जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमरे भी सियाणे, ये तो मुनाफिकां दी ज़बान है जिहड़ी वो बोलदे सी। अल्लाह दूसरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर भेजा। जब मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करा ना कि मेरे पैगंबर की जिंदगी किवें दी सी, क्या ऐशो इशरत वाली सी दुनिया ते लिहाज तो तुहानू पता लग कि मां आयशा फरमांदी 3 महीने गुजर जाते साडे घर अग नहीं सी चलदी। अल्लाह अकबर साडे इत्थे 2 दिन ना बुढ़ी नूं लियाण के दो वे फिर बल्कि 2 दिन तो दूर की गल है यार उनकी कहण दे उत्ते ओ चीज ही ना लियाण के दो। 20,000 की शॉपिंग कराओ बीवी नूं 20,000 की शॉपिंग वापसी पे कह बोले ना मुझे बर्गर खिला दो शवारमा खिला दो पिज्जा खिला दो नहीं बट टाइम बहुत हमने गांव में जाना उन्हें कहा अल्लाह कदी तू मेरी गल मनी सी तेना ते ब्याह ना पछतान दे 20,000 की शॉपिंग किनू आंदी बेबे नूं करवाई लेकिन नहीं तजर्बा करके देखो। लेकिन अल्लाह की कसम काश दीनों अच्छे तरह ना पढ़िया होंदा तो पता होंदा दुनिया की मुक्कत है। नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी बीवियों के अपने घर में भेजा, कुछ ना मिला, फिर नबी अलैहिस्सलाम सहाबा में आए, मैं अला रजुलुन युज़य्यिफ हादी लैलत यहमुल्लाह, ये अल्लाह के मेहमान है, आज जो भी इनको अपने घर में लेके जाएगा अल्लाह की रहमत उस पे बरसेगी। अबू तला अंसारी खड़े हो गए कि अल्लाह के रसूल मैं लेके जाऊंगा। अबू तला रज़ी अल्लाह तआला ने पकड़ा अपने घर में आ गए, अपनी बीवी से कहते कुछ भी छुपाना, जो जो कुछ है सब इसके सामने ले आना, ये नबी का मेहमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे से वो क्या कहते हैं मेरे घर के साईं अल्लाह की कसम वल्लाह अल्लाह की कसम बच्चों के खाने के सिवा ना तेरा खाना है ना मेरा खाना, सिर्फ बच्चों का खाना, इसके सिवा घर में कुछ भी नहीं। साहबी ने फरमाया आज बच्चों को दिलासा देके खाली जैसे ही सुला दे, बच्चों का खाना मेरे और मेहमान के सामने रख और दीवा दुरुस्त करने के बहाने दीवे को फूंक दे के बुझा देना, मैं खाली मुंह हिलाता रहूंगा, मेहमान पेट भर के खाना खा लेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम का मेहमान सैर हो जाएगा अच्छे से। तो अब अबू तला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला की बीवी ने ऐसा ही किया। कैसी बेहतरीन औरत है, कैसी बेहतरीन औरत। अल्लाह एक बात तो पक्की मालूम होती, ये कोई कम से कम कई दिनों के बाद अपने घर में आया, तभी खाने के लिए कुछ नहीं। आप जानते नहीं मुतला अंसारी का बाग है मदीने का बेहतरीन जो आपने अल्लाह के रास्ते में दिया, इतना तगड़ा साथी और घर में कुछ ना, जरा वहां 4 दिन बाद नाल मेहमान नूं लैके आओ तो बुढ़ी नूं कहो चाह बना तमाशा दे, तेरे प्यो दुध कर रखा चीनी किन्ने लैके आनी सी, बस साथ साथ तरबियत करया। अल्लाह फरमाया बस आपने आना है, दीवे को दुरुस्त करने के बहाने बुझा देना। फआलत उसने इसी तरह किया। सुबह हुई, ये सहाबी रसूल नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द अजीबल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला औ ज़हिका मिन फुलानिन व फुलानती, मेरे सहाबा
और मेरे साहबा सुनो, मेरे अबू तलहा पर अल्लाह ने ताज्जुब भी किया है और मुस्कुराया भी। अल्लाह का मुस्कुराना उसकी शान के मुताबिक, अल्लाह मुस्कुराए, कितना बड़ा अमल हो भाई। जिस अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों में कह रहा हो, फरिश्तों देखो तुम कहते थे इंसानों को पैदा ना करना, ये जमीन पे खून रेजी करेंगे, जरा देखो मंजर, बच्चों को भूखा सुला दिया, खुद भूखा है, बीवी भूखी है, और मेहमान को पेट भर के खाना खिलाने वाला, और बहाना कैसा लगाता है, दीवा भी बुझा दिया, अंधेरे में खुद मुंह हलाता है। मुझे इतना प्यारा अमल लगा है, अल्लाह ने साथ ही कुरान की आयत आई, खुद को बड़ी जरूरत है, इसके बावजूद भी दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। अल्लाह। आगे तीसरी आयत फरमाया, वल्लज़ीना जाउ मिन बादिहिम, जो इनके बाद, पहले कौन है, मुहाजिरीन, दूसरे अंसार, अब जो फतह मक्का के ऊपर ईमान लेकर के, बाद में वल्लज़ीना जाउ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वल इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। मुफस्सिरीन ने कहा है, कहते हैं जो बंदा सहाबा के लिए मफरत की दुआ नहीं करता, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा, ईमान में उसका कोई हिस्सा नहीं, इस्लाम में कोई उसका दर्जा नहीं। अल्लाह। साथ ये नहीं कहता वाला तजल फी कुलूबिना खिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, अल्लाह इससे पहले कि मेरे दिल में किसी एक सहाबी के बारे में, वो मीर माविया हो, वो अबू सुफियान हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह किसी एक के बारे में मेरे दिल में जरा बराबर भी कीना पैदा हो, अल्लाह इससे पहले इस दिल की धड़कन को बंद कर दे। उसका ईमान में क्या हिस्सा है? वो मुसलमान ही नहीं जो सहाबा के लिए दुआ इस्तग़फ़ार नहीं करता, और जिसके दिल में जरा बराबर भी किसी सहाबी के लिए कीना आ जाए, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा कोई नहीं चाहिए, वो मुसलमान नहीं। चलो कुरान की एक और आयत पढ़ते, ये सूरह फतह है, सूरह फतह है कुरान की 48 नंबर की सूरत, इसकी आयत नंबर 29, बिल्कुल आखिर वाली, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये इतना टुकड़ा पूरी तकरीर है 1 घंटे की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पता चला कि मोहम्मद जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है, अल्लाह के, पहली बात पता चला। दूसरी बात ये पता चला कि उनको जो रसूल बनाया है ना, किसी सदर ने, किसी एमपी एमएनए ने नहीं, बल्कि रसालत जो उनको था कि किसने क्या की, अल्लाह ने। दूसरी बात। तीसरी, अल्लाह ने जिसको रसूल बनाया है उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया वल्लज़ीना मआ, और जो मोहम्मद के साथी हैं सहाबा किराम, मआ जानते हो मुअय्यद का लफ्ज़ कहा आता है, यहाँ वल्लज़ीना अस्हाबहु नहीं कहा, वल्लज़ीना मआहु कहा। मा का लफ्ज़ जानते हैं शायद, माँ का लफ्ज वहां आता है जहां मेरा और भाई अब्दुल गफ्फार का ताल्लुक इतना पड़ जाए कि इससे ऊपर और कोई स्टेप भी ना हो, वहां लफ्ज माँ है। अल्लाह कहता वल्लज़ीना माँ, मोहम्मद के वो साथी जो उसके मिशन में उसके साथी हैं, जो उसकी तबलीग में उसके साथी हैं, जो उसकी दावत में साथी हैं, जो नबी के लिए हिजरत करने वाले, नबी के लिए बच्चों को ज़िबा करवाने वाले, नबी के लिए अपनी बीवियों को विवाह करवाने वाले, नबी के लिए अपने घर बार छोड़ने वाले, नबी के लिए जमा जुआ धंधा छोड़ने वाले, वल्लज़ीना माँ, नबी के साथी, मिशन में साथी, तबलीग में साथी, जहाद में साथी, और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले मोहम्मद के साथी, ये सारे के सारे। फरमाया वल्लज़ीना माँ, अल्लाह। फरमाया शिद्दाउल कुफ्फार, ये काफरों पे बल सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम, आपस में बड़े नरम। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल हबशी से कुछ तलक कलामी हुई, तो अबू ज़र ने कहा रज़ी अल्लाह ताला, हे काली कलोटी के बेटे, एक गुलाम के बेटे, ये लफ्ज बोले। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहि सलाम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, अबू ज़र ने मुझे यूं कहा। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला, क्या तूने बिलाल को यूं कहा है रज़ी अल्लाह ताला? फरमाया अल्लाह के रसूल कहा। फरमाया आज भी तुम्हारे से ज़माना जहलियत की बदबू आ रही है तुम्हारे लफ्ज़ों से,
ये नबी की मस्जिद से उठा है, नबी की बारगाह से उठा है, पैगंबर की मजलिस से उठा है, बाहर आता है, बिलाल भी आते हैं, जमीन में अपने चेहरे को रखते, कहते बिलाल मेरे इस मुंह को अपने पांव से रोंद डाल। रुहमाओ बहनों आपस में क्या जरा सी लड़ाई क्या हुई, जरा सी बात क्या हुई, फौरन माफी, फौरन माफी। ऐसे ही हजरत उमर और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला किसी मामले पर कुछ गड़बड़ी हुई क्या, वो बोला भी, हजरत अबू बकर ने सख्त कह दिया कुछ अल्फाज, उमर तो खामोश रहे। सख्त कहने के बाद तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला को कुछ एहसास हुआ कि मैंने कुछ सख्त कह दिया। कहा उमर मुझे माफ कर। कहा मैं आपको माफ कैसे, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ना, मैंने आपके बारे में कुछ, मैंने कहा मुझे माफ कर वरना मैं तुझे मोहम्मद के पास लेके जाऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह के रसूल इसको बोलिए मुझे माफ करिए। आपने फरमाया सहाबा को जमा करके कहा मुझसे और मेरे अबू बकर से हाथ उठा लो। अल्लाह ये आपस में तो हम आगे क्या तराहुम रुकन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, जब भी देखोगे रुकू में देखोगे, सजदे में देखोगे। और फरमाया नबी के लिए हिजरत करना, नबी के लिए बच्चों को ज़िबा करवाना, नबी के लिए अपनी बीवियों को बेवा करवाना, नबी के लिए अपना तन मन पेश करना, नबी के लिए अपना घर बार छोड़ना, ये सारी की सारी इनकी मशक्क़तें किस लिए, ये जुमला मेरे और आप सबके लिए। फरमाया यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह राजी हो जाए, दिखलावा नहीं, दुनिया नहीं कि मुझे दुनिया मिल जाए, ये काम कर रहा हूं इसके बदले में मेरा नाम बन जाए। फरमाया यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो चाहते थे अल्लाह राजी हो जाए। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सजूद, अल्लाह कहता है मोमिन का एक तशख़्ख़ुस होता है, मोमिन की पहचान होती है, दूर से पहचाना जाता है, पता चलता है ये मोमिन है। अल्लाह कहता देखोगे इनकी पेशानियों पर सैयदों के निशान पड़े हुए हैं, असि अपनी पहचान की बनाई। महंगा तरीन ब्रेसलेट 80 लाख का ब्रेसलेट, बड़ा उच्चा जड़ा उच्चा वाली बिल्डिंग नहीं कार, ओ फलाने वाला उन्हां दी कार, बड़ी गाड़ी, इतने कम तरफ लोग गिरे हुए नीचे। हमने दुनिया की आधी चीजों को अपनी पहचान बनाया। औरत है तो उसने हैंड बैग को, अच्छे कपड़े को अपना पहचान बना करके रखा है। हमें तो अपनी गाड़ियों को, दौलत को, धन को, पैसे को हमने अपनी पहचान बनाया है। लेकिन सहाबा कैसे थे, फरमाया सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सजूद, दूर से पता चलता था मोहम्मद के साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिन का एक तशख़्ख़ुस, मोमिन की एक पहचान है, वो दूर से पहचाना जाता है भाई। अल्लाह आगे बढ़ते हैं। फरमाया ज़ालिका मसलुन फित तौराती व मसलुन फिल इंजील, इनकी मिसाल किसमें, तौरात में भी और इंजील में भी। इसीलिए तो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं जब शाम फतह हुआ ना, सहाबा वहां गए तो मसीहों ने जब नबी के सहाबा को देखा, तहज्जुद की नमाज पढ़ने की वजह से और रूहानियत की वजह से चेहरे इतने रोशन थे, देखते थे कहते सच ये मोहम्मद के साहब हैं, ये वो हैं जिनको स्पेशल अल्लाह ने मोहम्मद को दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो लोग इतने अजीम लोग, सही कहा, क्योंकि वो लामते पढ़ते थे ज़ालिका मसलुन फित तौरात व मसलुन फिल इंजील, उनकी लामात तो तौरात में भी थी, इंजील में मौजूद थी। तो लिहाजा इसी टॉपिक को इंशाअल्लाह अगले जुमे में जारी रखेंगे, बताऊंगा कि नबी के सहाबा की इज्जत क्या है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक हमें जिंदा रखे, जब तक जिंदा रखे, अल्लाह इस दिल को सबसे ज्यादा अपनी मोहब्बत से, फिर अपने नबी की मोहब्बत से, फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, और फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन, मुहद्दिसीन और फुक़हा किराम, दर्जा बदर्जा लोगों की मोहब्बत हमारे दिलों में रखना। अल्लाह जब तक दिल धड़के इस दिल में कभी भी किसी एक सहाबी के बारे में भी हमारे दिलों में कीना ना आए। वमा अलैना इल्लल बलाग।